यो चौपाल रे सब बड़ा बडेरा, सब बड़ा बडेरा वो जी, सब लोग लगाया वो जी, पादरिया ने समझा वो जी। राम राम सा चौपाल देखने वाला सगड़ा दर्शक भाई बहनों को बहुत बहुत स्वागत है। दर्शक भाई बहनों, ज्यादा कि आप सभी जानो कि आप हर बार अपने चौपाल में कोई ना कोई नयो विषय लेर हाजिर हो वहाँ भी आज आप एक नयो विषय लेर हाजिर हो यहाँ। देखो, शारीरिक बीमारियां की तो आप जानकारियाँ लेकर आता रहा, कोई ना कोई बड़ी बीमारी के बारे में भी आप अपनी चौपाल में जानकारियाँ लेता रहा। लेकिन अगर आप मानसिक स्वास्थ्य ने आप बात करा, मानसिक स्वास्थ्य ने लेके तो भी पे अभी भी जागरूकता बहुत कम है लोगों में। अगर कोई तनाव हो जावे, कोई डिप्रेशन को शिकार हो जावे तो बिना आप बीमारी समझा ही को नहीं, लेकिन आई चीज़ आगे जाकर बहुत बड़ी बीमारी को रूप भी ले सके है। तो ज़रूरत है कि आप एक लिए जागरूक हुआ। और तनाव और डिप्रेशन खाली देखो बड़े शहरा या बड़ा लोगों की ही बीमारियां को नहीं है, बल्कि गाँव की जो अपनी महिला बहना है, पुरुष है, ऐ सब भी परेशान हो रहा है इससे। तो आज आप बात करेंगे और आज अपना विषय है मानसिक स्वास्थ्य और ग्रामीण महिलावां। तो इस विषय पर जानकारी देने के लिए आज आपने साथ पधारा है डॉक्टर साहिल त्रिवेदी जी। आप मनोवैज्ञानिक हैं और साथ ही साथ मोटिवेशनल स्पीकर भी है। तो बहुत बहुत स्वागत है आपको साहिल जी। और एक साथ साथ आपने साथ पधारा है रीटा चौधरी जी। आप अपने साथ एक महिला प्रतिभागी है, एक गृहिणी है, तो आपसे भी आप बातचीत करांगा। और अब शुरुआत करा जी, अपनी पहली बात है मानसिक स्वास्थ्य। तो पहले तो आप जानना चाहूँगा कि मानसिक स्वास्थ्य से कई अभिप्राय है और एक जी इंसान को अच्छो मानसिक स्वास्थ्य है भी का कई लक्षण आप देख सका। देखिए, स्वस्थ मानसिक स्वास्थ्य वाला व्यक्ति वह होता है जो जीवन के उतार चढ़ाव, दिन रात को, अमावस पूर्णिमा को एक्सेप्ट करता है। वो जीवन के जो चक्र है उसको समझता है, ना कि उसका मतलब उल्लंघन करता है या उस बात पे गुस्सा करता है। जैसे कभी कोई बच्चा बीमार हो गया घर में, तो अस्वस्थ मानसिक स्वास्थ्य वाला क्या करेगा कि इसकी वजह से हुआ है, इसने इसको वो खिला दिया परिवार के किसी सदस्य ने, या इसने उसको धूप में ले गया या बारिश में ले गया। और स्वस्थ मानसिक स्वास्थ्य वाला क्या कहेगा कि जैसे मौसम बदल रहा है तो बच्चों में वायरल छोटी मोटी बीमारियां हो जाती हैं, इसलिए हो गई होगी, चलो हम इसका ट्रीटमेंट करते हैं, या 3 दिन का जो समय होता है वायरल का, उसके बाद सही हो जाएगा। अस्वस्थ मानसिक स्वास्थ्य वाला हर चीज़ को नकारात्मक रूप से लेता है और स्वस्थ मानसिक स्वास्थ्य वाला व्यक्ति हर चीज़ को सकारात्मक रूप से देखता है और जीवन के उतार चढ़ावों को एक्सेप्ट करता है कि हाँ, मेरे जीवन में ये उतार चढ़ाव आने हैं, दिन के बाद रात और रात के बाद दिन आनी है। तो वह स्वस्थ मानसिक स्वास्थ्य वाला व्यक्ति होता है जी। तो मतलब जीवन में कोई भी घटना हो रही है तो बिना आपा एक चीज ने मान लेवा कि भी कोई बात नहीं, आ चीज तो सबके जीवन में आवा ही है। और एक इंसान होगा कि हर बात पर चिड़चिड़ोपन दिखाओ मतलब तो भी आपा ने पता चल जाएगा कि भाई इको मानसिक स्वास्थ्य सही है या नहीं है। तो एक आपा बात करें कि ज्यादातर देखो आपा जब डिप्रेशन नाम आवा ना, तनाव, टेंशन, डिप्रेशन, तो यहाँ लगा भी डिप्रेशन तो बड़ा लोगों की बीमारी है, कोई बड़ा बड़ा शहरा में ही होती होगी। तो आज आप वो जानागा कि ग्रामीण महिलाओं में भी डिप्रेशन, तनाव इसी चीज़ हुआ है कि तो और कौन सा कारण है बाकी जीवन में जिसकी वजह से बना तनाव हो सके है। देखिए, ग्रामीण महिलाओं में भी तनाव होता है। सबसे पहले तो मैं आपको चीज़ें बताती हूँ। तनाव, एंजाइटी और डिप्रेशन। तनाव मीन स्ट्रेस। स्ट्रेस तो एक नॉर्मल चीज़ है, जैसे बच्चों का सुबह टिफिन बनाना है, या उनके हस्बैंड बाहर रहते हैं, कुछ ग्रामीण महिलाओं के जैसे फौज में हैं या बाहर नौकरी करते हैं, खेती पे सुबह जल्दी जाते हैं, तो एक चिंतित होना एक नॉर्मल सी बात है, सामान्य बात है। क्योंकि उसके अगर हम चिंता नहीं करेंगे तो हम अपना काम टाइम पे नहीं कर पाएंगे, जैसे मुझे ट्रेन कर। लेकिन उसके बीच में एक बारीक सी रेखा होती है, स्ट्रेस, एंजाइटी और डिप्रेशन। तो हम उस रेखा को क्रॉस ना करें, जैसे कि बार बार उसी चीज को सोचना, रात को नींद से जाग के उसी को सोचना और उसी चीज पे चिंतित होना, वो डिप्रेशन का लेवल हो जाता है। और ये ग्रामीण महिलाओं में भी हो जाता है, जैसे कि मेरी जिठानी या देवरानी के पास तो इतना जेवर है, या उसके पास तो ये है, या जेठ या देवर ज़्यादा कमाते हैं, इन चीज़ों को लेके होता है और वो घर के माहौल को फिर ख़राब करके रखती हैं। तो इस तरह से मतलब इस तरह की चीज़ें नहीं होनी चाहिए। तो ग्रामीण महिला या पड़ोसी के पास किसी के पास कुछ है, उस चीज़ों से कंपेयर, मतलब हम हर इंसान एक स्पेशल है और भगवान के ऊपर वाले के बनाए हुए, प्रकृति के बनाए हुए हैं। तो हमें क्या है कि अपने आप को, खुद को अच्छा करने की कोशिश में लगे रहना चाहिए, ना कि किसी से अपना कंपेयर करना चाहिए, तुलना करनी चाहिए।
तो कहने का मतलब आपने अपना आप में जो हाँ बिना स्वीकार करके आपने खुश हाँ, रहना चाहिए, बजाय कोई और से जलन की भावना रखने के खुद बजाय। को स्वीकार करें, खुद की परिस्थितियों को, समाज के, प्रकृति के नियमों को और उनके बदलाव को समझने की कोशिश करें। जी, रीटा जी भी आपने साथ है, और देखो रीटा जी गृहिणी भी हैं और साथ साथ कामकाजी महिला भी है, तो बाके सामने कई कई तरह की चुनौतियां हैं, जिससे बाने कोई मानसिक तनाव आता हो, कभी टेंशन होती हो, तो वो वास्ते जानेगा कई रीटा जी हाँ, बताइए। मेरे जीवन में ऐसा कभी कभी नहीं, डेली मेरा का होता है, क्योंकि मेरे पति अधिकतर बाहर रहते हैं, तो मुझे ये सारी चीज़ें फेस करनी पड़ती हैं। बच्चों की पेरेंट्स अकेले मीटिंग, अकेले आर्थिक सामाजिक समाज में रहते हैं, तो अपन को सारी चीज़ों का फेस करना होता है। तो वो अकेले है ना, मेरे लिए कभी कभी इतना तनावपूर्ण हो जाता है कि मैं खुद सोचती हूँ कि क्या करें क्या नहीं करना। मैं अपने आप को भी टाइम नहीं दे पाती इसके। और ये कभी ये नहीं है रोज का, कभी कभी ऐसा लगता है कि जिस जगह बच्चों को नहीं लेके जाना पड़ता वहाँ भी हमें उनका देखना पड़ता है कि कैसे ले जाएं कैसे नहीं। एकल परिवार में काफ़ी तनावपूर्ण रहता है। जी, तो मतलब आप एकल परिवार में, तो आपने भी चीज की भी समस्या है। एकल परिवार में ऐसा नहीं है कि वो सारी चीजें, कई लोगों का मानना होता है कि एकल परिवार खुशहाल परिवार रहता है, मगर ऐसा कुछ नहीं है। संयुक्त परिवार में काफी मानने में सहायता रहती है हर चीज में। मतलब जी अगर सास ससुर होता था हमारे साथ तो बच्चा ना संभालना, मैं थे कड़े 12 जा रहे हो तो वह संभाल ले, वह भी एक फायदा हो जावे। उससे मतलब तनावपूर्ण से उससे रहित रहते हैं कि हम चलो कहीं जा रहे हैं तो आगे पीछे उनके दादा चाचा चाची ये देखने वाले हैं बस। और एकल परिवार में हमें ये सारी चीज फेस करनी पड़ती है। और कभी अपन देखो कोई डिसीजन लेना हो तो भी मैं भी आप को सहयोग ले सका। कई बार आप खुद असमंजस की स्थिति में जाओ, भाई आ चीज आप करा कि नहीं करा, आप किसी पूछा कोई नहीं हुए, और कोई बडेरो अपने साथ हुए तो आप आई चीज से भी तनाव हो जाए कि भाई आप से पूछ लेगा। किसी भी समारोह, किसी भी कैसे भी ऊंच नीच का सारा हमें देखना पड़ता है। उनका नॉलेज और एक्सपीरियंस बहुत ज्यादा होता है। तो भी देखियो कि एकल परिवार की भी अपनी अलग चिंताएं हुए है, और भाई आप सागे रहा तो सागे की तो सब यहाँ जाना कि देखो एक सिक्के का दो पहलू हुए ना, तो दोनों बात आपने मिलेगी, कुछ फायदा भी है और कटे कटा आपने समायोजन भी करके चालना पड़े है। एक आप देखा साहिल जी के मतलब शहरा में तो मैं चीज़ बहुत कम सुनी हूँ, लेकिन गाँव में आप देखा कि कई बार कहे कि देखो मतलब कोई औरत है तो कभी मैं माता जी आ गई, या कोई भूत प्रेत आवे जी तो ऊपरी सायो है, तो मतलब वाकई में आ चीज़ है या कोई मतलब मानसिक बीमारियां में ही कोई है? देखो साइंस और मनोविज्ञान तो इसे नहीं मानता है जी। कुछ लोग जो मनोविज्ञान कहता है वो ये कहता है अटेंशन सीकिंग के लिए जिन लोगों की समाज में वैल्यू थोड़ी कम हो जाती है या उन्हें नॉर्मल वैल्यू है तब भी उन्हें और लोगों से ज़्यादा इम्पोर्टेंस चाहिए, ज़्यादा प्रिविलेज चाहिए, ज़्यादा वो चाहिए, तो वो क्या करते हैं कि अपने आप को मतलब लोगों को के सामने प्रेजेंट करने के लिए कुछ माताजी बन जाते हैं या भूत प्रेत या कोई मरे हुए इंसान का कि मेरे अंदर तो वो फलाना बाबू मर गया था, वो अब आ गया है। फीमेल्स भी करती हैं, मेल भी करती हैं। तो मैं आपको एक चीज़ बताती हूँ कि इस तरह की कोई चीज़ ना तो साइंस ने कभी एक्सेप्ट की है ना ही मनोविज्ञान ने। तो ये अटेंशन सीकिंग के लिए जो करते हैं इससे अच्छा नॉर्मल जीवन जिए। सभी ग्रामीण महिलाओं से कहना चाहूँगी, क्योंकि मैंने सुना है हर ग्रामीण महिलाओं में तो हर तीसरे चौथे घर में ऐसा होता है, माता जी आ गई, भैरू जी आ गए, या बालाजी आ गए, या फलाने जी जो 20 साल पहले चले गए थे वो आ गए। तो इस तरह का ये अटेंशन सीकिंग के लिए होता है। इस तरह का मैं नहीं मानती ऐसा कुछ होता है, ना मनोविज्ञान ना विज्ञान मानता है ना, तो इस तरह का कुछ होता नहीं है ना जी। तो मतलब एक ध्यान आकर्षण के लिए जो व्यक्ति अंदर से घुट रहे कि भाई कोई मेरे पर ध्यान नहीं दे रहा है, हाँ, कोई मेरी कदर नहीं कर रहा है, तो मेरे मतलब जेठानी की तो या ज्यादा कदर हो रही है या देवरानी की ज्यादा कदर हो रही है, तो वो फिर क्या करते हैं कि ध्यान आकर्षित करने के लिए फलाने जी, भैरू जी या माता जी ले आते हैं जी। अब अगर कोई महिला कोई काम करना चाहे जी तो कुछ भी जब करना जाओगे तो भी से पहले सोचेगी कि घर का कहीं सोचेगा, पड़ोस को कहीं सोचोगो, समाज को वो कहीं सोचोगो, मतलब ये चीज़ें भी सोचनी और बहुत ज़्यादा सोचना तो वो भी एक मतलब मानसिक स्थिति ने खराब कर सकेगा अगर ज़्यादा ही चीज़ के बारे में सोचा तो। जी बिल्कुल ना। मैं अपनी प्यारी बहनों से एक चीज़ कहना चाहूँगी, कुछ तो लोग कहेंगे लोगों का काम है कहना। अगर आप कमरे में बैठे हो तो कहेंगे कमरे में क्यों बैठे हो, आप किचन में काम कर रहे हो तो कहेंगे ये तो किचन में काम करने का टाइम ही नहीं है। आपने गोभी की सब्जी बना दी तो कह देंगे दाल बननी थी आज, तो बिना पूछे बना दी, पूछ के बनाई। तो लोगों की परवाह किए बिना अपनी, अगर आपके अंदर कोई लगन है कुछ करने की, बहुत सारी ग्रामीण महिलाएं बहुत आगे बढ़ रही हैं। अगर आपके अंदर कोई कला है, जैसे कि गायन हो गया, नृत्य हो गया, या आप अच्छी कारीगरी करते हैं,
तो धीरे धीरे छोटे छोटे कदम बढ़ा के आगे अपने कदम बाहर निकाल के अपनी ऊंचाइयों को छूने की कोशिश करें, क्योंकि आप कुछ नहीं करेंगे तो भी लोग कुछ कहेंगे और आप कुछ करेंगे तो भी लोग कुछ कहेंगे। तो कुछ तो लोग कहेंगे, लोगों का काम कहना है। आप अपनी इच्छाएं पूरी करिए, बस सही रास्ते पे चलते हुए, और अपने आप को ऊंचाइयों को तरफ ले जाने की कोशिश करिए। अपनी लगन पे काम कीजिए। कुछ बच्चियां बेटियां आगे पढ़ना चाहती हैं लेकिन उनकी हिम्मत नहीं होती, जैसे 19-20 साल की उम्र में शादी हो जाती गांव में, तो वो अपने सास ससुराल वालों से और माता पिता से भी नहीं कह पाती हैं। या कुछ बच्चियां बाहर जॉब करना चाहती हैं, वो नहीं कह पाती हैं। तो मैं कहती हूँ कि एक बार किसी ना किसी को कदम उठाना होता है, और वो कदम क्यों ना आप उठाएं। और आप जब तक कदम नहीं उठाएंगे, अपने आप को खुद को बेड़ियों में बांधेंगे, तो आपको कोई बाहर नहीं निकालेगा उस बेड़ियों से। तोड़नी पड़ेगी खुद की बेड़ियां खुद ही, तोड़नी पड़ेगी खुद की बेड़ियां खुद ही, खुद दरवाजे खोल के, खुद ताले तोड़ के बाहर निकलना पड़ेगा, तभी आप मंजिल को हासिल कर पाएंगी। और हर महिला स्पेशल है, हर महिला के अंदर कोई ना कोई क्रिएटिविटी होती है, कुछ ना कुछ कला होती है, कुछ ना कुछ ऊपर वाले का दिया हुआ, प्रकृति का दिया हुआ कोई तोहफा होता है। तो हम क्यों ना उसको आगे बढ़ाने की कोशिश करें, क्यों हम बंधनों में अपने आप को बेड़ियों में बांध के रखें। रही बात बच्चों की जिम्मेदारी की, तो बच्चों की जिम्मेदारी पति पत्नी की बराबर की होती है, सिर्फ महिला की नहीं होती। मैंने कुछ महिलाओं को कहते हुए सुना है कि मैं तो, पति बाहर जाते हैं तो मैं बच्चों को संभालने के लिए बहुत बड़ी बड़ी अच्छी क्वालिफाइड, अच्छी योग्यताधारी महिलाएं अपने आप को घर में और चूल्हा चौकी में बिल्कुल बांध लेती हैं, क्योंकि पति नौकरी करते हैं। देखिए, इक्वली हम संभालें उनको, बराबरी का, क्योंकि पति पत्नी बराबरी के गाड़ी के दो पहिए हैं, तो आधी जिम्मेदारी वो लें, आधी हम लें, आधी आबादी। बिल्कुल। और एक आप यहाँ जानना चाहूँगा, अगर अपने परिवार में अगर कोई महिला तनाव में है और डिप्रेशन की तरफ जा रही है, तो आपने कौन सा ऐसा लक्षण है जिससे आप पहचान पावा कि भी अपने परिवार में महिला ने आ दिक्कत हो रही है, तो पहचान क्या करा आप? देखिए, अगर कोई महिला डिप्रेशन में है तो कुछ इस तरह से प्रेजेंट करती हैं। या तो देखिए, वो कमरे में बंद अपने आप को करके ज़्यादातर अकेले में एकाकी समय बिताना। दूसरा, जैसे बिना बात पे गुस्सा करना, बिना बात के, मतलब जब सब बात कर रहे हैं, अपन पूरा परिवार एक साथ बैठा है, कोई बात कर रहे हैं तो वो उनके साथ में ना बैठना। हस्बैंड ने या किसी भी सास ससुर ने, परिवार के किसी सदस्य ने कुछ उनको बोल दिया कि आपने ऐसा क्यों किया या ऐसा क्यों कर रही हैं, तो उस बात पे जबरदस्ती, क्योंकि सास ससुर को कुछ नहीं कह सकते, पति को कुछ नहीं कह सकते, तो जाके दो चाटे, मतलब वाकई में गलत किया, और दो चाटे बच्चे को लगा दिए, क्योंकि वहाँ वो सीनियर हैं तो उनको आप कुछ नहीं बोल सकते। तो इस तरह से पता लगेगा। तो हम लोगों को ये चीज़ ध्यान में रखनी चाहिए, अगर इस तरह की महिला कोई कर रही है, अपने साथ की भाभीियों में भी नहीं बैठ रही हैं, तो इसका मतलब वो डिप्रेशन का शिकार है। अपने अंदर की बात कम बोल रही हैं, बातचीत कम कर रही हैं, उनका सोने उठने बैठने खाने पीने का समय बदल गया है, खाना भी अजीब तरीके से खाना शुरू हो जा, चाल ढाल भी बदल जाती है जी। और पतो होने के बाद मतलब इलाज के लिए, यानी घर में ही आप एक तो काई करा परिवार का सदस्य, और बात कुछ आगे होगी है जो अपने हाथ में नहीं है, तो अपन काई करना चाहिए? देखिए, अगर ये शुरुआती स्तर पे है, अगर कम है, तो हम लोग ये कर सकते हैं, परिवार के सदस्य उनके साथ घुले मिले, उनसे बातचीत करने की कोशिश करें कि उन्हें अंदर ही अंदर, कई बार महिलाओं को कई पीड़ाएं खा जाती हैं, जैसे कि बहुत बार मिसकैरेज हो जाना, या बच्चे ना होना, या अबॉर्शन होना, या पति ने जैसे बोल दिया कि हमें फाइनेंशियल कोई परेशानी है, या फिर अपने पीहर में कोई परिवार के सदस्य का खो जाना। तो पहले तो उनके मन की बात जाने कि उनको अंदर ही अंदर घुटन किस चीज़ की हो रही है, क्योंकि पता क्या होता है कि जब वो अंदर ही अंदर घुटता है ना कोई भी चीज़, जैसे किसी भी गुब्बारे में हवा ज़्यादा भरेंगे तो क्या होता है, वो फूट जाता है, तो अंदर ही अंदर घुटन बढ़ जाती है, तो वो फट जाएगा। तो उस घुटन को बाहर निकालने की जरूरत है। एक आजकल जो बातचीत जो परिवारों में वो बहुत कम हो गई है, बहुत कम हो गई, क्योंकि मोबाइल का उपयोग ज़्यादा करने लगे हैं हम लोग, है ना। और चाहे आप कितने भी छोटे गांव में चले जाइए, मोबाइल सब जगह होता है। तो एक घर के परिवार के सदस्य एक काम करें, एक समय निकाल के सुबह शाम में
घर की दिनचर्या एक दूसरे की पूछें, उस महिला से बातचीत करें कि आपने सब्जी बनाई, कैसे बनाई, या कल हम बनाएंगे, उसकी मदद करने की कोशिश करें। छुट्टी वाले दिन या घर में सब सदस्य जब साथ में हैं, मिल बांट के कामों को बांट के करें, जिससे घर का माहौल बहुत अच्छा मिलता है। क्या होता है गाँव में, क्या होता है महिलाओं को एक तरफ कर दिया जाता है, उनको ना तो घर के किसी भी डिसीजन में शामिल किया जाता है ना, और ना ही उनको कुछ पूछा जाता है, ना फाइनेंशियल कुछ शेयर किया जाता है। तो उससे भी उनको बहुत ज़्यादा घुटन होने लगती है कि मेरी तो कोई कदर ही नहीं है, मैं तो एक काम वाली बाई जैसी हो गई हूँ कि मैं तो सिर्फ सुबह शाम खाना बनाओ, घर की साफ सफाई करो, सास ससुर की सेवा करो, उनसे कोई कुछ पूछता ही नहीं है। इवन बहुत से परिवार ऐसे हैं कि उनके घर के जेंट्स ने, ग्रामीण परिवेश में जेंट्स ने या घर के बाहर कोई एक जेठ या एक ससुर जी कोई व्यक्ति बाहर जाते हैं और सभी महिलाओं के कपड़े भी लेके आ जाते हैं, तो उनसे कपड़ों के लिए भी नहीं पूछा जाता कि आपको पसंद का कपड़ा कैसा पहनेंगी वो। तो कम से कम उनके अंदर भी संवेग है, इमोशंस हैं, वो भी इंसान है, वो एक रोबोट या एक मूर्ति नहीं है, या फिर वो एक स्टैचू नहीं है कि आप उनकी कोई कदर नहीं करें, उनके इमोशंस की कदर नहीं करें। उनसे पूछा जाए, घर के छोटे बड़े फैसलों में उनके डिसीजंस लिए जाए, उन्हें भी प्रेम की ज़रूरत है ना। तो वो एक मूर्ति नहीं है, तो उनको प्रेम चाहिए, संवेग चाहिए, उन्हें समय चाहिए। पता है महिलाओं को, चाहे वो ग्रामीण हो या शहर की, सिर्फ और सिर्फ अगर आप प्रेम से बोल दोगे ना, वो अपना सब कुछ न्यौछावर कर देंगी, और बस वही उन्हें नहीं मिल पाता, वो अपना सब कुछ लुटा देंगी, अपना तन मन धन जो भी उनके पास है ना, तो उन्हें किसी चीज़ की भूखी नहीं होती। महिलाएं सिर्फ और सिर्फ एक छोटी सी चीज़ की भूखी होती है, प्रेम की। बहुत बहुत सॉफ्ट होती है अंदर से, बाहर से नारियल की तरह और अंदर से रूई की तरह होती है महिलाएं। तो सिर्फ उन्हें प्रेम की ज़रूरत होती है। तो परिवार के सभी सदस्य, ग्रामीण हो या शहरी, उनसे सबसे एक चीज़ कहना चाहूँगी कि अपने घर की महिलाओं को प्रेम से बोले, उन्हें सम्मान दे, समय समय पे उनकी पसंद नापसंद को पूछें। जी, ऐसे रीटा जी आप हमारे साथ हैं, तो रीटा जी भी अगर कुछ पूछना चाहो, डॉक्टर साहिब अपने साथ है, तो आपका मन में कुछ आ रहे हो तो आप जरूर पूछिए। मैं डॉक्टर साहिब यहाँ से पूछना चाह रही हूँ, इस मानसिक तनाव में और इस कामकाज की भागदौड़ में क्या हमारे जीवन में स्वास्थ्य पे कुछ असर पड़ता है? बिल्कुल। मानसिक, देखिए आपको एक बात बताती हूँ, अगर आपको जीवन में तनाव नहीं हुआ ना, तो 99% और आपने एक नियमित जीवन जिया और एक संयमित भोजन किया, 3 चीज़ें आप गांठ बांध लीजिए, संयमित भोजन, नियमित जीवन और तनाव ना लें कि जो होगा देखा जाएगा, जो होगा देखा जाएगा, बस अपना बेस्ट परफॉर्म करें, कुछ खुद नकारात्मक कार्य ना करें, तो आप कोई बीमारी का शिकार 99% 80-90 तक की उम्र में नहीं होंगे। पुराने जमाने के लोग कभी तनाव नहीं लेते थे, वो कहते थे सब छोड़ दो, ऊपर वाले पे छोड़ दो, सही, प्रकृति पे छोड़ दो, यूनिवर्स पे छोड़ दो, ऊपर वाले पे छोड़ दो, तो छोड़ दो। कुछ चीज़ें हमारे कंट्रोल से बाहर होती हैं। तो आप अगर तनाव नहीं लेंगे, आपको पता है सारी बीमारियों की आज की जड़, बीपी, हाइपरटेंशन, डिप्रेशन, बीपी लो हाई, हार्ट अटैक और कॉन्स्टिट्यूशन, इवन मतलब लूज मोशंस भी हो जाते हैं कुछ लोगों को, सबकी जड़ तनाव है, और वो तनाव फिर एंजाइटी, डिप्रेशन तक चला जाता है। तो अगर आप तनाव नहीं लेंगे तो आधी बीमारियां तो आपकी वैसे फुर उड़ जाएंगी। और क्योंकि आप भाई महिला बहना की बात कर रहे हैं, तो आप देखा कि परिवार ने संभाल रही है, परिवार में सब सदस्यों को ध्यान रखेगी, सुबह किन्हें कहीं चाहिए, किन्हें कद कहीं चाहिए, सबको ध्यान रखेगी, घर की हर छोटी से छोटी बिल्कुल सेफ्टी पिन से लेके सब बाने पतो चांदी तक रखा है वो नहीं बताओ, सब बाने पतो। लेकिन अगर आप अबाने कह दें, जी आप भी बताया कभी आपने दिनचर्या अच्छी होनी चाहिए, टाइम से आपने खाना चाहिए, है ना, कोई योग खातर भी कह देना, योगा मेडिटेशन। देखिए हर महिला से कहना चाहूँगी, सुबह उठ के कुछ लाइनें बोलें कि मैं सबसे स्वस्थ हूँ, मैं एक पुण्य आत्मा हूँ, मैं एक स्वस्थ आत्मा हूँ, और मैं बहुत मजबूत महिला हूँ, और मैं अपने परिवार की रक्षा करूँगी, खुद की रक्षा करूँगी। 15 मिनट योगा, 15 मिनट ध्यान में लगाएं, हो सके तो थोड़ा व्यायाम भी कर लें। और शाम को सोने से पहले, कई बार क्या होता है अपन परिवार में रहते, समाज में रहते, छोटी मोटी गलतियां भी हो जाती हैं। कुछ ऐसा भी होता है जैसे कि आपके घर के सदस्यों ने कभी आपके लिए अच्छा किया, जैसे कि आज आप थोड़ा सा लेट उठ रही हैं तो जिठानी जी या देवरानी जी या सासू माँ ने चाय बना दी शाम को या सुबह, तो अगर हमारे थोड़ा सा, अगर मान लो थोड़ा सा ईगो है, हम देवरानी को नहीं बोल सकते कि छोटी है थैंक यू तो क्या करें कि शाम को अपना सेल्फ इवेल्युएशन, आत्म आकलन करके
थैंक यू और सॉरी, धन्यवाद और माफ़ी, हमारी दिन भर की हुई गलतियाँ बिस्तर पे जाने से पहले माफ़ी मांगे कि आज मेरे से ये गलती हो गई कि दूध उफन गया था और मम्मी जी नाराज हो गए, है ना, या आज मैं थोड़ा सा लेट उठी, मम्मी जी, मन को, अपने मन को तो कम से कम हम साफ करें, इसको तो हम क्रिस्टल क्लियर करें, एकदम क्लीन करें अपने। अगर आपने ये मैसेज ऊपर दे दिया यूनिवर्स को, प्रकृति को, तो मतलब आपको माफ़ी मिल गई, उन तक वो मैसेज जाएगा, कोई बात नहीं, बहू से हो गई होगी गलती, बच्ची तो है ना, अपनी बच्ची जैसी बच्ची है। और वैसे ही जो आपके लिए कुछ अच्छा करे, शाम को सोने से पहले उसको धन्यवाद दे दिया तो भी एक यूनिवर्स को कि देखो मेरे को कितना अच्छा परिवार मिला है, आज मैं लेट उठी तो सासू माँ ने चाय बना दी, तो धन्यवाद और सॉरी डायरेक्ट देने के अलावा भी रात को बिस्तर पे जाने से पहले देंगे ना, तो ये मैसेज आप ऊपर दे रहे हैं और एक अपने लिए सकारात्मक एक एनवायरनमेंट बना रहे हैं, और उसके लिए आप अंदर से अपना क्लीन भी कर रहे हैं, सफाई भी कर रहे हैं, प्योर सोल को भी क्लीन कर रहे हैं, अपनी आत्मा को भी शुद्ध कर रहे हैं कि हाँ आज का मेरा बर्डन खत्म, तो उससे तनाव भी कम होगा कि आपका बर्डन खत्म, आपने सॉरी भी बोल दिया, थैंक यू भी बोल दिया, धन्यवाद भी दे दिया और माफी भी मांग ली, तो यहाँ से तो चला जाएगा ना, सब खाली हो जाएगा ना, तो मन बहुत हल्का होगा, और मन हल्को लगाओगे तो आपने मन हल्का तो तनाव सारा गया। बिल्कुल। तो रीटा जी, आपनो इसे कौन सो टाइम हुआ जो आपने अच्छा लगा, आप इसे कौन सो रुचि को काम करो जब आपने बहुत हल्को फील हुआ, अच्छा लगे? हाँ, जब मेरी, जैसे हम हस्बैंड वाइफ साथ में रहते हैं, मिलके फिर हम काम करते हैं या कोई हमें प्लानिंग करनी होती है, तो प्लानिंग करके फिर उसको रूटीन में करते हैं, तो इतना अच्छा फीलिंग्स आती है कि बहुत ही अच्छा महसूस होता है, बच्चों का हो या वो फैमिली का हो या अदर कोई रिश्तेदार वगैरह, उनका सबका हम प्लानिंग करते हैं और वो मेरी फुल्ली में हेल्प करते हैं, तो मुझे बहुत ही अच्छा लगता है। मिलकर जो भी आप काम कर रहे हैं, भी में बहुत आपने खुशी मिलती है। एक तो आप अकेला कर रहा था, हाँ। एक पतिदेव साथ हो जाए, बाकी साथ जब आप डिस्कस करके कोई काम करो तो बात चीज और अच्छी लगे, दिल में खुशी खुशी सी मिलती है। एक आप बात कर रहा था कि भी मानसिक तनाव से शारीरिक परेशानी भी आपने आ जावे है, वो तो खुद की शरीर की बात हुई, लेकिन अगर जहाँ कोई गर्भवती महिला है और बा इसे टाइम पर अगर मतलब तनाव ले रही है कोई चीज को, तो भी बच्चे पर भी कहीं दुष्प्रभाव पड़ सके है? बिल्कुल, अगर गर्भवती में, जैसे अभिमन्यु ने अपना चक्र पूरा रास्ता अपने माँ के गर्भ में सीख लिया था, ये तो आप लोगों ने सबने पढ़ा होगा, तो वैसे ही अगर माँ को जितना खुश, एक गर्भवती माँ को जितना खुश रखा जाएगा, जितना अच्छा भोजन दिया जाएगा, भोजन देखिए भोजन किस लिए होता है, हमारे पेट के लिए, बॉडी के लिए, ब्लड बनने के लिए, है ना, एक भोजन होता है जो हम अपने व्यवहार से इसके लिए देते हैं, और जितना गर्भवती माँ का ये और ये खाली और शुद्ध और साफ और प्रसन्न रहेगा, उतना ही बच्चे पर फर्क पड़ेगा। तो एक गर्भवती माँ को खुश रखना भी उतना ही जरूरी है जितना जरूरी उसको अनार, नारियल और बादाम काजू खिलाना है, क्योंकि वो दिमाग के लिए, उस बच्चे के दिमाग के लिए भी अनार, क्योंकि अगर आप खिला तो उनको अनार रहे हैं, हाँ। बादाम काजू खिला रहे हैं, लेकिन यहाँ की अरे मैं तो तेरे लिए ये 1000 रुपए किलो बादाम लाया हूँ, हाँ। कुछ घरों में होता है, ये तो मैं तेरे लिए 500 रुपए किलो। कुछ दिन पहले एक महिला बोल रही थी, मेरे पास क्लाइंट थी, तो बोले मेरे को अनार की पेटी ले, तू तो इसके लायक ही नहीं है, मैं तेरे लिए अनार लाया हूँ। तो अब बताओ कि आपने भोजन तो दिया ना, तो बच्चे को गुण लगा ना माँ को गुण लगा, तो ये भी, ये इसको भोजन जो चाहिए वो आपके शब्दों से, आपके व्यवहार से, इसको जो भोजन चाहिए वो शब्दों और व्यवहार से होता है, तो वो भोजन भी जरूरी है। अनार 10 किलो की जगह 4 किलो खिला दो, पर ये भोजन थोड़ा जरूरी है ना, वरना वो बच्चा भी बहुत जिद्दी बनेगा, क्योंकि वो माँ टेंशन में रहेगी, हाँ। और माँ चिंतित रहेगी, तो एक गर्भवती माँ चिंतित रहेगी तो बच्चा टेंशन में, गुस्सैल, क्योंकि वो गुस्सा अपना प्रकट नहीं कर पा रही है ना, तो नहीं कर पा रही है तो अंदर ही अंदर घुट रही है, वो अंदर ही अंदर घुट के कहाँ जा रहा है, गर्भ में बच्चे के पास जा रहा है। जो प्रेजेंट करेगी, एग्रेशन करेगी, तो फिर कहाँ जाएगा, तो भी वो बच्चे के पास जाएगा, क्योंकि जैसा उस टाइम तभी कहते हैं कि बहुत अच्छी चीजें सुननी चाहिए, अच्छी चीजें बोलनी चाहिए, लेकिन आजकल क्या है, ऐसे कहते हैं लोग, मैंने सुना है गाँवों में तो, कि बच्चे तो जानवर भी पैदा करता है, तो ये बहुत गलत चीज़ है ना, कि एक वो एक नियम है, प्रकृति का सिस्टम है, ये महिलाओं की जिम्मेदारी है, क्योंकि महिलाएं ज़्यादा मजबूत हैं, इसलिए तो उसको एक पॉजिटिव वे में सकारात्मक रूप से लें, और उसको बहुत अच्छा 9 महीने का तो समय, आपके 30-40 साल के जो शादीशुदा जीवन, मतलब बिना अच्छा भोजन के साथ साथ अच्छा व्यवहार, मानसिक मतलब सुख शांति भी मिलनी चाहिए। तो रीटा जी आप आया, और साहिल जी, आप दोनों इतनी अच्छी बात आज आप अपने कार्यक्रम में करी, आपने महिला बहनों ने बहुत फायदा होगा आज सुन के। तो अब लेवा विदा, और फिर मिलांगा एक नए विषय के साथ। राम राम सा।